हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीआईसीटी एजुकेशन। हमारा आज का टॉपिक है चेंज कैलेंडर सेटिंग्स। आज हम जानेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम में कैसे कैलेंडर सेटिंग्स को चेंज किया जाता है। सिस्टम की टाइम और डेट सेटिंग्स को चेंज करने के लिए वी हैव टू क्लिक ऑन द टाइम एंड डेट शोइंग इन द नोटिफिकेशन कॉर्नर ऑन टास्क बार। देन वी हैव टू क्लिक चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग्स। तो एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आएगा जिसमें हमें क्लिक करना है चेंज डेट एंड टाइम एंड फाइनली वी विल क्लिक ऑन चेंज कैलेंडर सेटिंग्स इस ऑप्शन पर। इसके बाद हमें इसमें दो डायलॉग बॉक्स मिलेंगे, नंबर 1 रीजन एंड लैंग्वेज एंड नंबर 2 कस्टमाइज फॉर्मेट। आइए जानते हैं किस तरीके से इनको यूज करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंप्यूटर डेस्कटॉप स्क्रीन के टास्क बार पर जाना है और टास्क बार के कॉर्नर पर आप जो नोटिफिकेशन एरिया देखते हैं इसमें टाइम और डेट जो डिस्प्ले हो रही है यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ ही आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स स्टार्ट हो जाएगा। इसमें चेंज डेट एंड टाइम जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक और डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसमें आपको नीचे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है चेंज कैलेंडर सेटिंग्स, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछली क्लास में हमने ये जाना था कि कैसे टाइम और डेट सेट किया जाता है एक सिस्टम में विंडोज 7 में। यहाँ से हम टाइम और डेट सेट कर सकते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि कैलेंडर सेटिंग्स को कैसे चेंज किया जाता है। तो इस ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे चेंज कैलेंडर सेटिंग्स। जैसे ही आप चेंज कैलेंडर सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो और नए डायलॉग बॉक्स आ जाएंगे, जिसमें पहला डायलॉग बॉक्स होगा रीजन एंड लैंग्वेज का, जबकि दूसरा डायलॉग बॉक्स आप देखेंगे कस्टमाइज फॉर्मेट। तो कस्टमाइज फॉर्मेट वाले डायलॉग बॉक्स को आप पहले क्लोज कर देंगे। रीजन एंड लैंग्वेज वाला जो डायलॉग बॉक्स आपके सामने है, इस डायलॉग बॉक्स में वन बाय वन हम इन ऑप्शंस को समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मेट के अंदर हमें ऑप्शन दिया हुआ है फॉर्मेट, जिसमें आप देख सकते हैं अलग अलग कंट्री वाइज लैंग्वेज के फॉर्मेट दिए हुए हैं। तो लिस्ट से आप मेक श्योर करें कि इंग्लिश इंडिया सिलेक्टेड हो। इंग्लिश इंडिया सिलेक्ट होने के बाद डेट एंड टाइम के अवेलेबल जो फॉर्मेट्स हैं आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगे कि शॉर्ट डेट को आप किस तरीके से शो करना चाहते हैं। देखिए प्रीव्यू आप यहाँ देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे शॉर्ट डेट इस तरह से आएगी, जैसे आज की ये डेट शो कर रहा है 25/2022। लॉन्ग डेट फॉर्मेट में ये मंथ को इस तरह से शो करेगा। शॉर्ट टाइम इस तरह से आएगा। लॉन्ग टाइम आवर्स, मिनट और सेकंड के साथ आएगा। यही फॉर्मेट इनका ऊपर दिया हुआ है। मान लीजिए आप शॉर्ट डेट फॉर्मेट को इस तरीके से डैश के साथ नहीं डॉट के साथ दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप ये फॉर्मेट ले सकते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं हैंड टू हैंड चेंजमेंट आ जाएगा। लॉन्ग डेट का फॉर्मेट भी हम बदल सकते हैं। टाइमिंग में भी अगर चेंज करना हो तो टाइम अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट डे ऑफ वीक, इसका मतलब ये है कि आपको वीक में कौन सा डे फर्स्ट डे शो करना है। तो जनरली मंडे को ही वीक का फर्स्ट डे कंसिडर किया जाता है, बट आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी डे फर्स्ट डे ऑफ वीक कंसिडर कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग ही कंप्यूटर फिर आगे प्रोसेस करेगा। तो हम इसको मंडे ही रखते हैं। देन अप्लाई करते हुए हम इस आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी में एक ऑप्शन है एडिशनल सेटिंग्स। इस ऑप्शन पर जाने से पहले हम यहाँ पर फॉर्मेट के साथ में आप जो लोकेशन ऑप्शन देख रहे हैं, लोकेशन पर जाएंगे और करंट लोकेशन देख सकते हैं आप। यहाँ पर कंट्री की एक पूरी लिस्ट आ रही है। इस लिस्ट में से हमें इंडिया ही सिलेक्ट रखना है। ये भी ध्यान रखना है कि कोई दूसरी कंट्री सिलेक्टेड ना हो। अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट रखें। वापस फॉर्मेट पर आ जाएंगे एंड नाउ वी विल क्लिक ऑन एडिशनल सेटिंग्स। एडिशनल सेटिंग पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कस्टमाइज फॉर्मेट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जिसको हमने पहले क्लोज किया था। इस डायलॉग बॉक्स में आप देखेंगे सबसे पहले नंबर के लिए ऑप्शंस आ रहे हैं। तो नंबर की कमांड में यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पॉजिटिव नंबर के लिए, नेगेटिव नंबर के लिए माइनस साइन के साथ आएगा, जैसे कि आप जानते हैं बाय डिफॉल्ट। डेसिमल सिंबल यहाँ पर शो कर रहा है डॉट से, क्योंकि डेसिमल का डॉट सिंबल होता है। नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल, अगर कोई मैथमेटिकल वैल्यू आप किसी सॉफ्टवेयर में लिखेंगे तो उसमें बाय डिफॉल्ट डेसिमल के बाद मतलब दशमलव के बाद कितने डिजिट्स आने चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट 2 डिजिट आते हैं, बट इफ यू वांट कि डिजिट्स ज्यादा आए तो इस वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पॉइंट के बाद कोई भी यहाँ पर डिजिट शो ना हो तो इसको 0 भी रख सकते हैं। जनरली जब हम MS एक्सेल जैसे सॉफ्टवेयर में एंट्रीज करते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर का वर्क करते हैं, तो वहां पर नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग इन फॉर्मेट्स को कंसिडर करना जरूरी हो जाता है।
डिजिट ग्रुपिंग सिंबल यहाँ पर कॉमा दिया हुआ है कि जो डिजिट्स की ग्रुपिंग होगी, यानी कितनी डिजिट के बाद आप कॉमा लगाएंगे वहाँ पर ये कॉमा सिंबल शो होगा, और कितनी डिजिट के बाद कॉमा आएगा यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि एक लेंथी डिजिट आप वहाँ पर लिखें, कोई लेंथी नंबर लिखें लेकिन कॉमा ना आए, तो यहाँ से आप फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, इसमें कॉमा बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि एवरी 3 डिजिट के बाद कॉमा आए, तो यहाँ पर आप ये सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, देख सकते हैं आप 3 डिजिट के बाद कॉमा है। इसके बाद एक फॉर्मेट है जिसमें सिर्फ एक ही कॉमा है जो कि 3 डिजिट बाद है, और यहाँ पर लास्ट में आप देख रहे हैं इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, जैसा हम मैथ्स में यूज करते हैं कि पहले 3 डिजिट के बाद एक कॉमा, उसके बाद 2-2 डिजिट के बाद यहाँ पर कॉमा आता रहता है। तो जिस भी तरह के फॉर्मेट में आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर में नंबरिंग करनी है, वैसा फॉर्मेट हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। नेगेटिव साइन सिंबल यहाँ पर दिया हुआ है कि माइनस से शो होगा, डेफिनेटली माइनस से शो होना है। नेगेटिव नंबर फॉर्मेट के लिए ऑप्शन दिया हुआ है कि जब भी आप कोई माइनस की वैल्यू लिखेंगे कंप्यूटर में डेटा एंट्री ऑपरेटिंग का वर्क करते हुए, तो वो किस तरह से शो होनी चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं माइनस साइन के साथ शो ना हो, तो आप यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन ले सकते हैं, वो वैल्यू ऑटोमेटिक ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी। विद माइनस शो करना है तो सेकंड या थर्ड ऑप्शन आप ले सकते हैं। माइनस को आप पहले ना दिखा के बाद में भी शो कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट, जैसा आपको फॉर्मेट चाहिए नेगेटिव नंबर के लिए, वैसा हम रख सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये जनरली इस फॉर्मेट में होता है, ऐसा ही हम रखते हैं। नेक्स्ट थिंग इज डिस्प्ले लीडिंग जीरोस। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि पॉइंट से पहले बाय डिफॉल्ट 0 आ जाती है जब भी हम कोई नंबर टाइप करते हैं। अगर आप ये चाहते हैं पॉइंट से पहले 0 ना आए, तो आप यहाँ पर फर्स्ट फॉर्मेट ले लीजिए। तो जब भी आप कोई पॉइंट वाली वैल्यू लिखेंगे जिसमें पहले नंबर नहीं होगा, तो वहाँ पर डायरेक्ट यही आएगा। बाय डिफॉल्ट अगर आप 0.7 लिखेंगे तो ऑटोमेटिक वो कन्वर्ट होकर 0.7 बन जाएगा। तो हम कंप्यूटर के लिए यही सेट कर रहे हैं। लिस्ट सेपरेटर यहाँ पर कॉमा दिया हुआ है, अलग अलग लिस्ट में जब आप वैल्यू डालोगे तो कॉमे के थ्रू उसको सेपरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट थिंग इज मेजरमेंट सिस्टम। इसमें 2 ऑप्शन दिए हैं, नंबर 1 मैट्रिक, नंबर 2 यूएस। देखिए मैट्रिक सिस्टम बाय डिफॉल्ट इंडियन सिस्टम में यूज किया जाता है, यानी कि मीटर, किलोमीटर, ग्राम, किलोग्राम में चीजों को नापा तोला जाता है। तो अगर हम यूएस सिस्टम सेलेक्ट करेंगे तो फिर लेंथ को मीटर किलोमीटर में नहीं, वहां पर मील में नापा जाएगा, और वेट को ग्राम किलोग्राम में नहीं, वहां पर पाउंड में नापा जाएगा। तो इसलिए हम इसको मीट्रिक सिस्टम रखते हैं। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड डिजिट्स यहाँ पर दी हुई है जो आपको रखनी है, सिलेक्ट कैसे डिजिट किस लैंग्वेज में शो करनी है। बाय डिफॉल्ट मैथ्स की लैंग्वेज में शो हो रहा है, यही आपको रखना। नेक्स्ट ऑप्शन इज यूज नेटिव डिजिट्स। यूज नेटिव डिजिट्स में कंटेक्स्ट, नेवर और नेशनल, यानी कि अपने नेशनल के अकॉर्डिंग आप नेटिव डिजिट्स चेंज कर सकते हैं। आपके पर्टिकुलर किसी कंट्री वाइज या एरिया वाइज अगर डिजिट्स का फॉर्मेट अलग है, इसको हम नेवर रखते हैं। और ऊपर जो हमने स्टैंडर्ड डिजिट्स के लिए फॉर्मेट लिया है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही डिजिट्स का सिस्टम हमेशा यूज होता है मैथ्स में हर एक कंट्री में। इसको हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई करते ही जो भी चेंजेस आप करेंगे वो एप्लीकेबल हो जाएंगे और हम आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर, दैट इज करेंसी। करेंसी ऑप्शन में आने के बाद है, लेकिन नंबर सिस्टम में हमने बात की है नंबर से रिलेटेड, करेंसी में हम बात करेंगे मनी से रिलेटेड। जब भी आप MS एक्सेल या डेटा एंट्री के किसी और सॉफ्टवेयर में भी कुछ भी मनी से रिलेटेड वैल्यू लिखेंगे, पैसे के बारे में बात करेंगे, वहां पर वैल्यूज टाइप करते ही आपके सामने इस तरीके से करेंसी का सिंबल आ जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में रुपीज सिंबल शो हो रहा है। अब देख सकते हैं यहाँ पर बाय डिफॉल्ट रुपीज का सिंबल शो हो रहा है, क्योंकि करेंसी सिंबल से हमने रुपीज सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर डॉलर और यूरो के भी ऑप्शन है, अगर आप चेंज करते हैं तो इसी के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम्पल भी चेंज हो जाएगा इसको अप्लाई करके। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में भी चेंज आ गया है। तो फिलहाल हम इसको वापस रुपीज पर सेट कर देते हैं कि जब भी हम कोई करेंसी के लिए सिंबल डालें, करेंसी के लिए जब भी हम कोई वैल्यू डालें तो वो रुपीज सिंबल के साथ शो हो जाए। पॉजिटिव करेंसी सिंबल में हमें इस तरीके से शो करना है, रुपीज के बाद अगर स्पेस नहीं चाहिए तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। विद स्पेस शो करना है, इस तरीके से आप रख सकते हैं। RS को बाद में शो करना है तो यहाँ पर ये भी आप शो कर सकते हैं।
नेगेटिव करेंसी फॉर्मेट के भी यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो नेगेटिव करेंसी जब आप लिखेंगे, लॉस में मनी शो करना चाहेंगे, तो किस तरीके से उसको दिखाना है वो वैल्यू आप अकॉर्डिंगली एज पर योर रिक्वायरमेंट यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ₹-1.1, ये 1.1 यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए एक वैल्यू ली हुई है। इसके यहाँ पर इसकी जगह कुछ भी मनी हो सकती है, कोई भी अमाउंट हो सकता है। डेसिमल सिंबल बाय डिफॉल्ट डॉट से शो होता है, नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल ये वही है, 2 में बाय डिफॉल्ट रखना है। डिजिट ग्रुपिंग सिंबल कॉमा है, और डिजिट ग्रुपिंग किस तरह से करनी है वो भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट चीजें, रिक्वायर्ड फील्ड को फिल करने के बाद आप अप्लाई पर क्लिक करें। अप्लाई के बाद यहाँ पर टाइम फॉर्मेट आ जाएगा। अगेन जो शॉर्ट में हमने रीजन एंड लैंग्वेज के अंदर चीजें डिस्कस की थी वही यहाँ पर डिटेल में है। शॉर्ट टाइम आपको कैसे शो करना है, लॉन्ग टाइम कैसे शो करना है, तो जैसा भी फॉर्मेट आप यहाँ से टाइम और डेट का सेट करेंगे वैसे ही यहाँ पर चेंजमेंट आ जाएंगे। AM और PM के यहाँ पर सिंबल दिए हुए हैं। व्हाट द नोटेशंस मीन्स यहाँ पर बताया गया है कि स्मॉल h का मतलब r से है, स्मॉल m का मतलब मिनट से है, स्मॉल s का मतलब सेकंड से है। TT जब 2 बार लिखा होगा तो यहाँ पर AM और PM के लिए शो करेगा। तो जैसे लॉन्ग टाइम में हमने ये लिया है शुरू में TTHH:MM/SS, तो यहाँ से जो फॉर्मेट हमारे सामने आएगा उसको चेंज करके अभी हम देखते हैं। स्मॉल h शो होता है 12 आवर फॉर्मेट के लिए, और कैपिटल एस शो होता है 24 आवर फॉर्मेट के लिए। इसके अलावा इसमें और सब चीज़ें भी दी हुई है, तो अपने अकॉर्डिंग सेट करके आप अप्लाई कीजिए। फाइनल डेट पर हमारा आता है शॉर्ट डेट, अगर आपको डॉट में दिखाना है तो यहाँ से डॉट सेलेक्ट कीजिए, जैसे आप शो करना चाहते हैं वैसे इसको आप रख सकते हैं। लॉन्ग डेट का फॉर्मेट आप डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज कैलेंडर। व्हेन ए 2 डिजिट ईयर इज एंटर्ड, इंटरप्रेट इट एज ए ईयर बिटवीन। जब भी कोई 2 डिजिट का ईयर हम एंटर करेंगे अपने डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर में, मान लीजिए आपने सिर्फ लिख दिया 22, तो ऑटोमेटिक वो 2022 में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो इंटरप्रेट हो रहा है 1930 से 2029 के बीच में, यानी कि 100 ईयर का यहाँ पर गैप चलता है। जब भी बाय डिफॉल्ट हम डेटा एंट्री करते हैं MS एक्सेल जैसे सॉफ्टवेयर में और आपको डेट एंट्री कर रहे हैं, वहाँ पर आप जस्ट 22 भी लिख देंगे तो वो 2022 ही रीड किया जाएगा, उसको एक्सेल ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देता है। उसको 3022 शो नहीं किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमने लिमिट लिखी हुई है 2029 तक ये मैक्सिमम उसको इंटरप्रेट करेगा। फर्स्ट डे ऑफ वीक, अगेन मंडे आप यहाँ से इसको रखें और हम फाइनली इसको ओके करेंगे। ओके पर क्लिक करके आप देखेंगे जो डिटेल्स आपने यहाँ पर सेट की हैं, फाइनली अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे और ओके एंड वंस अगेन ओके। जिस भी फॉर्मेट में आपने यहाँ पर ये ऑप्शन सेलेक्ट किया था वो चेंज टास्क बार पर भी आप देख सकते हैं। टाइम में हमने AM PM को सामने रखा था, ये इधर शो हो गया, इसके बाद टाइम शो हो रहा है। डेट में हमने डॉट सेपरेटर लिया था, डॉट सेपरेटर आज हुआ है। तो इस तरीके से आप टाइम और डेट सेट कर सकते हैं और कैलेंडर सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया है। आज के लिए इस क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।